अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी मोहतरमा सीएम पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहबा, मोहतरम जनाब एजुकेशन मिनिस्टर राना साहब, मोहतरम जनाब चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन, मोहतरम जनाब HEC चेयरमैन हायर एजुकेशन और दीगर अहले इक़्तिदार तबका से ये दर्दमंदाना रिक्वेस्ट अपील है कि स्कूल असातिज़ा के कैडर के हवाले से एक वक्त था चंद साल पहले जब PhD असातिज़ा जो हैं उनकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक और ग्रेड 9 था। EST असातिज़ा जो हैं उनकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन इंटरमीडिएट FA FSC प्लस CT और ग्रेड उनका 12 था। और SST असातिज़ा जो हैं उनकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन BA BSc B.Ed और ग्रेड उनका 16 था। फिर उसके बाद बेसिक क्वालिफ़िकेशन जो है वो सब की इक्वल कर दी गई। PSc असातिज़ा भी MA MSc प्लस B.Ed, EST असातिज़ा भी MA MSc प्लस B.Ed और SST असातिज़ा भी MA MSc प्लस B.Ed। अब इनका कैडर जो था वो PhD का ग्रेड 14, EST का ग्रेड 15, SST असातिज़ा कराम जो हैं उनका ग्रेड 16। आगे एक और बात इसमें ऐड करता हूँ कि ये स्कूल विंग के जो लोग हैं इनका ग्रेड एक का 14, दूसरे का 15, तीसरे का 16। आप कॉलेज विंग में आ जाएं, कॉलेज विंग के जो असातिज़ा हैं उनकी सिर्फ क्वालिफ़िकेशन जो है वो MA MSc है और ग्रेड उनका 17। इससे एक और स्टेप आगे चले जाते हैं, जो यूनिवर्सिटी के असातिज़ा हैं, लेक्चरर जो हैं, उन लेक्चरर का स्केल जो है वो 18 और स्कूलिंग उनकी जो है वो भी MA MSc है। अब आप गौर करें, स्कूलिंग क्वालिफ़िकेशन जो है, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन जो है वो सबकी बराबर है और ग्रेड जो है वो देखें, PhD का 14, EST का 15, SST का 16, लेक्चरर गवर्नमेंट कॉलेज का जो है वो 17 और यूनिवर्सिटी का जो लेक्चरर है वो 18 में। कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। स्कूलिंग एक जैसी, क्वालिफ़िकेशन एक जैसी, तालीम तरबियत एक जैसी और स्केल में और तनख्वाह में ज़मीन व आसमान का फ़र्क। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। किसी और विंग को आप देख लें, डॉक्टर जो है जिसने MBBS किया हुआ है वो ये नहीं हो सकता कि एक डॉक्टर जो है वो मतलब 17 में भर्ती हो, दूसरे का 16 हो, तीसरे का 14, चौथे का 12 वगैरह वगैरह। जिसने भी MBBS किया हुआ है उसका स्केल एक जैसा होगा। इसी तरह जुडिशरी में चले जाएं, किसी और डिपार्टमेंट में चले जाएं, किसी और डिपार्टमेंट को चेक करके देख लें, वहाँ पे ये कंट्रोवर्सी आपको नज़र नहीं आएगी। ये सिर्फ स्कूल एजुकेशन में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये ऐसा अलमिया जो है पाया जाता है। तो मेरी CM साहबा मोहतरमा मरीम नवाज साहबा, जनाब एजुकेशन मिनिस्टर साहब, जनाब
चीफ सेक्रेटरी साहब और दीगर अहल इक़्तिदार तबका से ये दर्दमंदाना अपील है, रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों की स्कूलिंग जो है, एकेडमिक जो है, क्वालिफ़िकेशन जो है वो MA MSc है, उन सबको एक जैसा ग्रेड दिया जाए, एक जैसा स्केल दिया जाए। सब असातिज़ा कराम को जितने भी जहाँ भी वो काम कर रहे हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, उन सबको एक जैसा ग्रेड 17 दिया जाए, एक जैसे कैडर में उनको रखा जाए, इसलिए कि उनकी स्कूलिंग क्वालिफ़िकेशन जो है वो एक जैसी इक्वल है। जिनकी स्कूलिंग क्वालिफ़िकेशन जो है वो नामुकम्मल है उनको रहने दें, लेकिन जिन लोगों की स्कूलिंग जो है, क्वालिफ़िकेशन जो है, एकेडमिक जो उनका दौरानिया है वो MA MSc का है, उन सब को एक कैडर में, एक जगह पे, एक स्केल में रखा जाए। उससे ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो है ना, छलांगे लगाना कि यार मैं कब EST बनूंगा, कब SST बनूंगा, कब आगे मैं जाऊंगा, ये सारी कंट्रोवर्सी, ये नाउमीदी, ये मायूसी के बादल जो है वो छट जाएंगे और हर बंदा अपनी जगह पे जम के काम करेगा। उसको पता है कि यार हम एक कैडर में हैं। अब एक और इसमें अलमिया पाया जाता है कि जो हमारा यूनिवर्सिटी का साथ उस्ताद जो है वो कॉलेज के उस्ताद को शूद्र समझता है। वो समझते कॉलेज वाले क्या हैं, कॉलेज का लेक्चरर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट और प्रोफेसर जो है वो स्कूल विंग के साथ को शूद्र समझता है। वो समझता है ये कुछ भी नहीं, क्या है ये। इसी तरह SST जो है वो EST को शूद्र समझता है और इसी तरह EST जो है वो PST को शूद्र समझता है कि यार हम तो उस्ताद हैं जनाब, हम एलिमेंट्री के हैं, ये प्राइमरी टीचर क्या है यार। अमूमन ये सुनने में आता तो यार ये PST दफ़ा मारो रिलेटेड, यार ये क्या है PST, EST यार रिलेटेड दफ़ा मारो, यार ये क्या करते हैं, करते कुछ नहीं है। हालांकि यकीन माने मुझे दुख होता है, तकलीफ़ होती है जब हम ही उस्ताद एक दूसरे के ऊपर तानो तशरीह कर रहे होते हैं। उसकी मेन कॉज क्या है, मेन उसकी वजह यही है कि सिर्फ उनके ग्रेडिंग में कंट्रोवर्सी है। उनकी स्कूलिंग एक जैसी है, तरबियत एक जैसी है, दौरानी एक जैसा है और कंट्रोवर्सी उनके ग्रेडिंग में है, उनकी तनख्वाह में है। जब इनका ग्रेड इक्वल होगा, इनकी तनख्वाह एक जैसी होगी और ये जितने मायूसी के बादल हैं जो सिसक के मर जाते हैं, यार कब मैं PST कहता कि मैं EST बनूंगा, EST कहता कि कब मैं जाके SST बनूंगा, SST जो है ना वो अगले ग्रेड के लिए बेचारा मारा फिरता है, कब जाके मैं हेडमास्टर बनूंगा, ये लेक्चरर होऊंगा और लेक्चरर जो है वो आगे। तो प्लीज़ मेरी फिर रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि ये मसला जो है इनको फिलफौर हल किया दे। जितने लोग जिनकी क्वालिफ़िकेशन MA MSc है उन सब को वो स्कूल विंग, प्राइमरी विंग में हूँ, मिडिल स्कूल में हूँ या हाई स्कूल में हूँ, उन सब को ग्रेड 17 दिया जाए ताकि उनकी मायूसी जो है वो ख़त्म हो, वो जमकर काम करें, इनसे काम लिया जाए और ये ना हो कि ये एक मतलब नर्सरी क्लास को पढ़ाने वाला है, ये KG क्लास को पढ़ाने वाला है, ये 10th क्लास को पढ़ाने। अब तो ये यहाँ तक ये देखा गया है कि हायर क्लासेस को पढ़ाने के लिए उसको बहुत सारे असातिज़ा जो हैं वो जंप लगा के आगे जाते हैं ताकि ये पता लगे कि ये मैं जो है मैं किसी हायर क्लास को पढ़ा रहा हूँ। तो खुदारा ये कंट्रोवर्सी जो है इसको दूर किया दे और तमाम असातिज़ा कराम जहाँ भी वो हैं जिनकी स्कूलिंग जो है, जिनकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो MA MSc है, गवर्नमेंट फिलफौर उनको हंगामी बुनियादों पे ग्रेड 17 सबको इक्वल एक जैसा दिया जाए और जहाँ वो जी चाहता है वो जिस क्लास को पढ़ाना चाहते हैं उनसे पूछ के, क्योंकि सब सब्जेक्ट वाइज लोग हैं, जितने लोग हैं सारे के सारे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, कोई अब मतलब निचली क्लास का नहीं है। अगर किसी की स्कूलिंग बराबर इक्वल नहीं है उसको रहने दें, लेकिन जिसकी स्कूलिंग इक्वल है, बराबर है, MA MSc है, उनको गवर्नमेंट फिलफौर हंगामी बुनियादों पे ग्रेड 17 में प्रमोट करें और सबको एक जैसा ग्रेड दिया जाए। थैंक्स सो मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद असलम, ज़फ़रवाल, नारोवाल।